शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ये वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वेद के उन संदर्भों को जो एक सामान्य मनुष्य के जीवन में बड़े उपयोगी होते हैं, उनके लिए वेद के क्या दिशा निर्देश हैं, उनको लेकर वेद ने क्या कहा है, ये हम इस चर्चा में जानने का यत्न करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे विषयों को देखा और उनके मंत्रों की व्याख्या को हमने सुना। आज इस वेद चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 34वां सूक्त है, हम उस पर विचार करने जा रहे हैं। ये सूक्त भी बहुत प्रसिद्ध है और इसके कुछ वाक्य तो हर व्यक्ति जानता है जो थोड़ा भी संस्कृत से परिचित है। इसमें भी 11-12 मंत्र हैं और बात इतनी सरल है, ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी लिखी गई है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की कहानियों को देखता है, अनुभव करता है। ये बात आपको संसार में के प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलेगी। हर व्यक्ति इस परिस्थिति से परिचित होता है, बहुतों का ऐसा अनुभव है। इसलिए इस सूक्त के मंत्रों की भाषा बड़ी सरल है और उससे एक ऐसी प्रेरणा दी गई है कि जिसमें मनुष्य स्वाभाविक रूप से गिरने की दिशा में जाता है, उससे रुकना कैसे, अपने को गिरने से कैसे बचाना है। यह एक बहुत मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। संसार में एक विचित्र बात यह है कि जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, यही हमारे लिए अच्छी भी हैं और यही हमारे लिए बुरी भी हैं। जब कभी हम ये कहते हैं कि बुराई छोड़ो, ये बुरी बात है, इसे नहीं करो, इस बुराई को अपने अंदर से निकाल दो, तो हम प्रायः ये भूल जाते हैं कि जिस बुराई को निकालने की बात कह रहे हैं, वो बुराई कोई स्वतंत्र बुराई नहीं है। वो मात्र एक बात का दूसरा पक्ष है। अर्थात वही चीज एक क्षेत्र में अच्छाई है, एक सीमा में अच्छाई है, और सीमा का उल्लंघन होते ही वही बात बुराई में आती है। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि सब, इनको हम बुरा मानते हैं और इनसे दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन हर एक इच्छा किसी अच्छी इच्छा का, अच्छी बात का आधा भाग है। अर्थात जब यही इच्छा सीमित रहती है, मर्यादित रहती है, उत्पादकता में रहती है, तो अच्छी होती है। और जब यही इच्छा अति हो जाती है, हानि अपने को और दूसरे को पहुंचाती है,
तो बुरी हो जाती है। तो हमें एक बात बहुत सहज समझनी चाहिए कि संसार में जो अच्छाई और बुराई है, उस अच्छाई बुराई में जो मूल बिंदु हैं, आप उनको समूल नष्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे एक बात, एक वस्तु कभी दवा हो सकती है और कभी विष भी हो सकती है। एक बात कभी आवश्यक प्रेरणा हो सकती है, एक बात किसी को नीचा दिखाने के लिए एक दोष भी बन सकती है। कुछ बुराई ऐसी हैं उन पर अधिक ध्यान जाता है या मनुष्य की प्रवृत्ति उस ओर अधिक होती है। उनमें 3 बुराइयां ऐसी हैं जो मनुष्य बहुत अधिक करता है, कर सकता है। एक है लोभ की, एक है काम की, और एक है, उसको हम एक नाम ऐसा दे सकते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ों को हम ले रहे हैं उसको लेकर के हम अपने ऊपर से नियंत्रण को समाप्त कर देते हैं और स्वेच्छाचार का अनुभव होने लगता है। हम उसे स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो अपने ऊपर से नियम हटाने की, नियंत्रण समाप्त करने की, इनको करने वाले 3 काम हैं। हम काम को संसार में उतना ही महत्व देते हैं जितना भूख को देते हैं। जैसे हमारे जीवित रहने के लिए भूख की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब कोई मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता यदि उसके अंदर भूख ना हो, उसको भोजन की इच्छा ना हो। भोजन की इच्छा हमें जीवित रहने के लिए बाध्य करती है। हम इस शरीर को बनाए रखें, इसके लिए मुख्य जो साधन है वो है भोजन। तो किसी भी परिस्थिति में हमको भोजन करना पड़ता है। तो इस भोजन को करते हुए जब हम एक सीमा को लांघ जाते हैं तो वही भोजन हमारे लिए बुरा भी होता है, और सीमा के अंदर रहते हुए वही भोजन हमें इसको जीवित रखने का साधन भी बनता है। इसी तरह से काम जो है वो हमको भी जीवित रखने का उपाय है। भोजन से तो हम आज जीवित रहते हैं, इस शरीर से जीवित रहते हैं। काम से हम संसार में अपने को जीवित रखते हैं, एक नए रूप में, एक नई पीढ़ी के रूप में, एक संतान के रूप में। तो दोनों चीजें जीवन के लिए आवश्यक हैं। और परमेश्वर का एक नियम है, एक स्वभाव है, जो चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं उनको हमारे शरीर में प्रकृति ने संवेगों के रूप में स्थापित किया हुआ है। और जो चीज जितनी अधिक आवश्यक है वो संयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक है। हमारे लिए जितनी इंद्रियां हैं वो हमारे संवेगों को पूर्ण करने का साधन है। उनके माध्यम से हम अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको इस संसार से पूरा करते हैं। ये प्रबलता जो है संवेगों की, वो जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वही हमारे लिए दोष बन जाता है।
मूल बात यह है कि उन संवेगों को भी मनुष्य इसलिए करता है कि वो उसे अच्छी लगती हैं, उनमें वो सुख का अनुभव करता है। ये सुख का अनुभव मर्यादा में रहता है तब भी करता है, और जब ये अमर्यादित हो जाता है तब भी उसी सुख का उपभोग अनुभव करने के लिए इनको करता है। अंतर क्या पड़ता है? एक के करने से लाभ होता है, एक परिस्थिति में करने से लाभ होता है, और उसी काम को दूसरी परिस्थिति में करने से हानि होती है, नुकसान होता है। तो वो जो काम है कब अच्छा है कब बुरा है, वो काम को देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता। हमको परिणाम को देखकर निर्णय करना पड़ता है। उस काम को करने से लाभ हो रहा है तो हम उसे करते हैं, और यदि नहीं हो रहा है तो दोष मानकर उसे रोकते हैं। इसलिए एक विचित्र परेशानी हमारे सामने आती है कि वो कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसकी कोई स्थायी रेखा नहीं बना सकते, इसकी कोई निश्चित मर्यादा नहीं बना सकते। सामान्य रूप से हमने कर लिया है, लेकिन हम उसके अपवाद भी देख लेते हैं। इसलिए किस व्यक्ति के लिए किस समय के लिए कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये निर्णय करना कई बार कठिन होता है। इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं। हम जब किसी चीज को पुण्य समझते हैं और किसी चीज को पाप समझते हैं, तो जब हम पुण्य समझते हैं तो देखते हैं कि उससे भी किसी को नुकसान हो रहा है, और जिसको हम पाप समझते हैं उससे किसी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे मन में एक संदेह पैदा होने लगता है कि ये पाप और पुण्य तो बड़ी व्यर्थ की चीज है, क्योंकि इसमें एक बड़ा मोटा सा उदाहरण दिया जाता है और हर कोई देता है। वो कहता है जी सच बोलना चाहिए। अब सच बोलना चाहिए ये तो अच्छी बात कही गई है, लेकिन परिस्थिति ये कहती है कि कई स्थानों पर सच बोलने से नुकसान हो जाता है। मान लीजिए सीमा पर खड़ा हुआ एक प्रहरी है, क्या वो दुश्मन के पूछने पर सच बोल सकता है या उसे बोलना चाहिए? ऐसा कभी संभव नहीं है, और ऐसा करेगा तो उसके प्रहरी होने का अर्थ ही कुछ नहीं बनता। लेकिन एक अध्यापक के सामने एक विद्यार्थी को जब प्रश्न किया जाता है कि ये गलती किसने की है, तो वहां तो झूठ बोलने का कोई आधार नहीं है, तो हमारे विवाद का विषय बन जाता है। तो सामान्य परिस्थिति में नियम ये है कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है, ये पुण्य है, ये श्रेष्ठ है। सामान्य परिस्थिति में हमने कुछ बांट लिया है, ये बुरा है, ये खराब है, ये करने योग्य नहीं है। लेकिन इसका निर्णय किसी एक अपवाद से नहीं हो सकता। जो अपवाद आया है तो वो अपवाद के रूप में ही जाना जाना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पूर्णतः सत्य व्यवहार, सत्य आचार विचार, भाषा होनी चाहिए, ये आदर्श है। किंतु हर व्यक्ति हर समय में उस आदर्श का पालन कर सके, यह संभव नहीं है। तो इसका जो असामर्थ्य है उसको मान करके इसको नितांत अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, फेल नहीं किया जा सकता। उद्देश्य सदा प्राप्त करने योग्य होता है, प्राप्त कितना होता है ये बिल्कुल उससे अलग चीज है। इसलिए हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारे अंक तो होते हैं 100, लेकिन हमें प्राप्त करने की सीमाएं अलग अलग हैं। एक न्यूनतम सीमा है जिसे हम उत्तीर्णांक कहते हैं, उसके बाद योग्यता की सीमाएं हैं,
द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, विशेष योग्यता, संपूर्णता। तो इसलिए यहाँ इस बात को हमें मानना चाहिए कि समस्त संवेगों की जो अच्छाई है, जो अच्छा पक्ष है, वो औसत होगा, वो 100% नहीं हो। जब हम सच की बात करने लगते हैं तो बहुत बार 100% की अपेक्षा करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तो झूठी है, असत्य है, सबका आचरण मिथ्या है। ऐसा संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। एक जैसे उत्तीर्णांक के लिए एक औसत श्रेष्ठता चाहिए, उस आधार पर हम मनुष्य को श्रेष्ठ कहते हैं, कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम जाते हैं तो वो बुराई है। लेकिन इनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठतर हो सकते हैं, श्रेष्ठतम हो सकते हैं। वही स्थिति हमें याद रखनी चाहिए। मनुष्य गृहस्थ है तो वो सदा निष्पाप रहकर बात नहीं कर सकता। मनुष्य यदि संसारी है तो सर्वदा 100% सच बोलने की बात नहीं कर सकता। वो प्रयत्न कर सकता है, अच्छाई की ओर जा सकता है। हमारे यहां उसके लिए ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ ये संभव है। वो संभव किस लिए है? एक तो है वर्ण में ब्राह्मण और आश्रमों में सन्यासी। मनुष्य दो तरह का जीवन जीता है। एक जीवन उसका सामाजिक है और एक जीवन उसका वैयक्तिक है। हमारे शास्त्रों ने हमारे वैयक्तिक जीवन को 4 भागों में बांटा है, उसे आश्रम कहते हैं। हमारे ऋषियों ने वैदिक विचार के आधार पर हमारे सामाजिक जीवन को भी 4 भागों में बांटा है, उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर एक समय में दोनों चीजें होती हैं। वो किस वर्ण में है ये भी होती है और वो किस आश्रम में है ये भी होती है। तो उसका व्यवहार देखते हुए, उसके व्यवहार पर निर्णय करते हुए हमें 2 बातें अपने ध्यान में रखनी होंगी कि वो कौन से आश्रम का है और वो कौन से वर्ण का है। आप एक शूद्र वर्ण के व्यक्ति से बहुत सारी अच्छाइयों की आशा नहीं कर सकते। प्रथम तो वो उस चीज को जानता ही नहीं है, उसके पास विवेक ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ शूद्र उसे कहा जाता है जो पढ़ाई से न पढ़ सके, सिखाए से न सीख सके, सीखने का अवसर देने पर जो लाभ न उठा सके, अर्थात जिसकी बौद्धिक शारीरिक क्षमताएं इस तरह की हों कि वो उनको क्रियान्वित न कर सके, तभी हम उसे शूद्र कहते हैं। और जब किसी शूद्र से आप कोई बड़ी आशा करेंगे तो वो बनेगा नहीं। इसलिए पहली बात हमको ये समझनी है कि इस संसार में जब हम जीवित रहते हैं तो जीवित रहने के परिस्थिति में हम कहाँ हैं, तभी निर्णय होगा कि हम कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व